बच्चों की तस्करी रुक नहीं रही। देखिए, छोटा सा कमरा है जो कबूतर के दड़बे की तरह, घोंसले की तरह। वो मारती थी उसको। हाँ, बच्ची को मारती थी उसे भी। छोटी छोटी गलियों में आकर हम यहाँ इन लोगों की समस्या सुनते हैं, उन गरीबों का दर्द जानते हैं और गरीबों का दर्द समझने वाले लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी टीम हमारी यहाँ रात को 11 बजे पहुंची है और सारे पूछ ताछ करने के बाद जो कपड़े पहन के मेरी बच्ची गई थी, मतलब तो मेरी बोल रही थी कि आंटी मुझे मारती थी। हम अपना नाम बताते थे तो वो नाम चेंज करवा दी, बोली कि लक्ष्मी बताना, कोई पूछेगी तो लक्ष्मी बताना। रिश्वत दे रहे थे पुलिस वाले की, रिश्वत ले लो मेरी। वो तो निहाल बिहार बताना, ये सब वो बताई थी हमारी बच्ची को। पर हमने बेड पे सोती थी और मुझे चटाई पे नीचे सुलाती थी। ये मेरी बच्ची बताई। खाने बता रही थी नमक रोटी दे रही थी। कि भी एक लड़की है तो पता नहीं वो उसी की है या कोई और की है, ये तो मैं। और मैं अपने सर जी की नमस्कार करती पहले मीडिया वाले सर के, कि हमारे साथ बहुत साथ दिए। क्योंकि वो वक्त बहुत ही झंझोड़ने वाला था, इन्हें परेशान करने वाला था। इनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो चुकी थी, मगर अब वो स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी। सर, जब वो लेडीज 20-22 दिन से उनके घर में बच्चे थे तो किसी को कोई पता नहीं था, और जब अपराधी जेल में आया दोनों लेडीज, तो सारे अपराधी का मालूम हो गया कि अब जेल देंगे सर की फांसी देंगे सर, बल्कि हमको फांसी चाहिए। होम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तमाम कार्यकर्ता, आपसे निवेदन है ऐसे अपराधियों को बच्चों की तस्करी रुक नहीं रही, और रुकने के बाद जिन लोगों के साथ ये अत्याचार और जिस बच्चे को ले जाकर किस तरह से दर्दनाक मौतें दी जाती है, उस बच्चे की सुनने वाले वो लोग कहाँ चले जाते हैं। 22 दिन से एक लड़की लापता थी, उस लड़की का अता पता नहीं लग रहा था। पुलिस और नेता और घर घर खंगाल लिए उस परिवार ने, और उन बच्ची का पता नहीं लगा। 2 महिला उस बच्ची को ले जाती है, 22 दिन तक रखती है, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया। पक्ष न्यूज ने प्रयास किया, आपके दम पर किया, और आप सभी नेताओं के दम पर वो बच्ची अब घर आ चुकी है। उस बच्ची के साथ क्या हुआ, ये जानने का विषय है, और जानना सभी चाहेंगे। वो हर बच्चा जानना चाहेगा, हर माँ बाप जानना चाहेगा जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हो और ऐसे ऐसे क्राइम को अंजाम देने वाले उन अपराधियों को, उन गैंगस्टर के, उन महिलाओं को जो अत्याचार करती है बच्चों को मारने के लिए और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए, शायद किसी ना किसी के लिए कसाई बन जाती है। उन्हीं बच्चों के लिए कसाई बनकर वो अपना आशियाना और अपना घर बार चलाते हैं। वो कौन लोग हैं ऐसे जो पकड़े नहीं जाते? दिल्ली जैसी राजधानी में लोग काम तो करने आ जाते हैं, अलग अलग राज्यों से आ जाते हैं, उनकी सुनवाई करने वाले कोई नजर नहीं आते। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली के नहीं पूरे भारत के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर दिन 3 बच्चे, 3 महिला और 3 ही अपराध जन्म ले लेते हैं, और वो अपराध कितने भयावह होते हैं उसको अगर आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। आप इस वीडियो में बने रहना। मैं 22 दिन की वो कहानी, एक एक दिन, एक एक पल उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं, जो आपको बताएंगे कि जिस तरह महिला गैंग उन बच्चों को उठा तो लेती है, उनसे भीख मंगवाती है, या फिर उनकी किडनियां या उनका जो भी तन का जो भी शरीर पार्ट होता है उसको बेचने के लिए क्या प्रयास करती है, क्या सोच रखती है, और कितने लोग उसके साथ मिले होते हैं, और फिर उस परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। हम जुड़ेंगे उसी परिवार से। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि उस बच्ची के साथ 22 दिन में क्या हुआ, और पुलिस ने इतनी देरी क्यों कर दी, क्या कर रही थी पुलिस। सवाल जवाब सभी के मन में है, और वही सवाल जवाब जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बदमाशों, ऐसे गैंगस्टर जो गैंग बनाकर चलते हैं, कहीं ना कहीं इंसानों की तस्करी करते हैं और इंसानों के पार्ट बेचकर अपना आशियाना बनाते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ रहना चाहिए, या जेल होनी चाहिए, या फिर आवारा उन्हें फिर दोबारा छोड़ देना चाहिए फिर से अपराध करने के लिए। बच्ची सहमी हुई है, परिवार डरा हुआ है,
क्योंकि ये लोग क्या करते हैं इन बच्चों का, ये तो इन्हीं से जानेंगे। चलो जुड़ते हैं परिवार के साथ। आपके इस चैनल को आपने अपनी ताकत, अपनी सोच से मजबूत बनाया है। इस वीडियो को लंबा तो हो देखे होगे आप होते हुए, मगर ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं अपराध को कम कर पाओगे। तो जुड़ते हैं परिवार से और हमारे साथ ही है। मैं इनकी एक छोटी सी झोपड़ी में आ चुका हूँ। वो छोटी सी झोपड़ी वो महल से कम नहीं। इनके पास जो दिल है, जो परिवार ने हमें इज्जत मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान को देखते हुए आज वो बच्ची कोर्ट से घर आ चुकी है। बात करेंगे कि क्या हुआ ऐसा जो बच्ची अब इनके पास आ गई। क्या नाम है मैडम आपका? पिंकी देवी। पिंकी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अब जो बच्ची आपकी मिल गई है, जी। तो आपसे निवेदन, ये बच्ची मिल चुकी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। किस-किस का योगदान रहा वो भी बात करेंगे और कितना प्रयास करने के बाद ये सफलता हासिल हुई है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ये बच्ची जब मिली आपको तो कैसे पता लगा? कि हम तो घर पे आ रखे थे, सगर से खोज के घर पे आ गई थी। हुँ, तो बैठी हुई थी, मेरी हुँ, बहन बोली कि दीदी आप टेंशन मत करो, अब सभी के कानों में चली गई ये बात, तो बच्ची मिलेगी। उसी की थोड़ी देर पहले फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, पुलिस वाले का फ़ोन आया हुँ। कि आपकी बच्ची का क्या नाम है? मैं बोली सर जी नंदिनी नाम है। तो बोले आपकी बच्ची मिल गई है। तो फिर उन्होंने हमें बात कराया, हमें वीडियो कॉलिंग से दिखाया। अच्छा, फिर दिखाने के बाद फिर वो लेके आए यहाँ राजौरी पुलिस अच्छा, थाने में। वीडियो कॉलिंग पे दिखाया आपको? हाँ, हमें दिखाए वीडियो कॉल करके दिखाए कि ये आपकी बच्ची। मैं बोली सर जी हाँ, मेरी बच्ची यही है। अच्छा, रजौरीगढ़ थाने बुलाए आपको? जी, थाने पे क्या गए। नाम था आईओ जी का? आईओ का नाम है सुमित अच्छा, सर। उन्हीं ने बुलाया आपको? उनके साथ और भी आदमी थे, उनका नाम नहीं मैं जानती हूँ, अच्छा, पर वही सर बताए हमें, अच्छा, तो अच्छा। सुमित सर भी वहीं अच्छा, पे वीडियो थे। कॉलिंग पे आपकी बात करवाई जी, और फिर आपकी बच्ची को देखा? हाँ, मेरी बच्ची को फिर अच्छा, मुझे थाने में ही दिखाया आपको? दिखाया, थाने में ही अच्छा, दिखाया। अच्छा। हाँ, सुमित सर थे, तो वही अच्छा, दिखाए। अब ये बताइए, जब बच्ची मिली तो बच्ची घबराई हुई थी, क्या कह हाँ, रही थी? कुछ बच्ची सारी बात हुई होगी आपसे? घबराई हुई थी, डरी हुई थी, सहमी से रोने लगी मुझे देख के। हुँ, मैं भी रोने लगी, मैं अपनी बच्ची को देखूँगी इतने दिन के बाद तो रोऊँगी ही नहीं। फिर मेरी बच्ची आके मेरे से गले लग गई, फिर वो बताने लगे, पूछने लगे, वो दोनों भी लेडीज़ थी, अच्छा, तो 2 वो लेडीज़ें थी? जी, 2 लेडीज़ थी। हुँ, तो आप उनको भी पहचानते हो उन लेडीज़ों को? हाँ, पहचान देखे हैं आपने? अच्छी तरह से। तो पुलिस कहती है इन्हीं के पास मिली है। जी, अच्छा, पुलिस वहाँ खुद पकड़ने गई थी, उसी के घर से वो लेकर आई है। हाँ, वो खुद पकड़ने गए थे। नाम जानते हो दोनों का? लेडीज़ों का हाँ, लेडीज़ों का नाम एक कस पत नहीं, नहीं, नहीं। पुलिस ने भी नहीं बताया। नहीं बताए थे, शायद दिमाग से उतर गया है, बर बताए थे। फ़ोटो-वोटो है आपके पास? हाँ, मेरे पास फ़ोटो है, दोनों की? दोनों की है। अच्छा, अभी है आपके पास? अभी तो एक है और एक नहीं है, एक की फ़ोटो तो वहाँ पे ले गए थे, तो वो सब रख लिए तो हैं। पुलिस क्या की? उससे पूछा, कुछ पूछा आपसे और कुछ बताया? नहीं, वो बोल रहे थे कि इनकी तो सज़ा हम सख्त से सख्त करवाएँगे हुँ, और आप हमें बोले हैं कि आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। कहीं आप जाना मत बच्चे को लेके, या ये नहीं कि बच्चे आपको मिल गए हैं तो आप चले जाना। जाना नहीं है, आपको कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी, उनको सज़ा होगी, तारीख पे जानी पड़ेगी, उनको सज़ा होगी। वो सभी बोले कि सज़ा होगी उनको। हुँ, सज़ा क्यों नहीं देंगे, वो अपराधी हैं। आज हमारे बच्चों के साथ किए, कल और भी बच्चे के साथ करेंगी, तो उनको तो सज़ा होनी चाहिए सर। सज़ा देने के लिए किए हैं सर। अच्छा, तो आप ये पूछे नहीं उनसे कहाँ मिली बच्ची मेरी? बच्ची मिली है उनके घर पे, अच्छा, चंदर बिहार मिली तो थी। आप गए थे लेने? निहाल बिहार चंदर बिहार बोलते हैं। हुँ, जहाँ पे थी वो ना, हुँ। वहाँ चंदर बिहार तो बोलते आपको हैं। उनका एड्रेस भी नहीं मालूम, नहीं, उनका नाम भी नहीं मालूम और बच्ची उन्हीं के पास नहीं 22 दिन नाम से तो थी। मुझे मालूम था, बट दिमाग से उतर गया है। अच्छा, पुलिस वाले बताए नहीं किस वजह से लेके गई थी? ये पूछताछ तो में पूछताछ की नहीं, ये सब नहीं बताया कि किस वजह से, उनका तो पूछताछ जारी रहेगा। आप हुँ, उस दिन जो कोर्ट में जाएँगे तो उस दिन शायद बताएँगे हमें। अच्छा, अभी तो नहीं बताएँ। अच्छा, बच्ची ने कुछ बताया आपको? बच्ची तो मेरी बोल रही थी कि आंटी मुझे मारती थी। हम अपना नाम बताते थे तो वो नाम चेंज करवा दी, बोली कि लक्ष्मी बताना, कोई पूछेगी तो लक्ष्मी बताना। मम्मी-पापा का नाम पूछेगी तो बोलना कि हमें पता नहीं है। कहाँ पे रहती हो तो निहाल बिहार बताना। ये सब वो बताई थी हमारी बच्ची को। पर अच्छा, हमारी बच्ची बोली कि हम नहीं बोलेंगे, तो वो मारती थी उसको। अच्छा, बच्ची को मार हाँ, बच्ची को मारती थी। वो उससे भी पूछे कि आपको मारते थे बेटा? तो वो बताया कि हाँ, यहाँ मारते थे, पीठ पे मारते थे, बताई मेरी बच्ची। और बोलती थी कि खुद अपने बेड पे सोती थी और मुझे चटाई पे नीचे सुलाती थी। ये मेरी बच्ची बताई। खाने में क्या देती? खाने में बता रही थी नमक रोटी दे रही थी, अभी प्रमीला दीदी के सामने बात हुई थी। हुँ, बताए थे ना दीदी कि हमें नमक रोटी खाते थे हम।
वहाँ एक वो ही लोग। बच्ची मिली या कोई और भी मिली? नहीं, उनकी भी एक लड़की है, तो पता नहीं वो उसी की है या कोई और की है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। पर वो बच्ची को भी बोले हैं, उनका भाभी भैया सब आए थे, तो बोले कि नहीं ये इसी की लड़की है। तो अच्छा, मैं पूरा परिवार है उनका? हाँ, उनका पूरा परिवार है, भाभी है, 3 भाई हैं उनके, 3 भाभियाँ हैं, सभी हैं। ननद है, नंदू हाँ, वो सब सब हैं। कितने परिवार उनकी आई थी। ननद सब आए हुए थे वहाँ? सारे आए हुए थे जब वो थाने में? हाँ था सारे। मगर 22 दिन और वो बच्ची किसी को वहाँ पता रही, हाँ, फिर भी तो किसी किसी को पता नहीं। नहीं, जब मैं पूछी कि अभी तुम्हारी बहन को यहाँ पे सब लेके आए हैं, तो अभी सारे परिवार यहाँ पे उठ के चले आए वो। और जब मेरी बच्ची 22 दिन से आपके पास थी तो आपको पता नहीं था? तो बोले नहीं हमें तो पता ही नहीं था, हमें बताया नहीं, हम इसके घर गए नहीं। और अब जब ये आ गई तो आपको सबको पता चल गया, हम बोले थे क्या वहाँ लग पे। रहे था असली परिवार है, रिश्तेदार है वो? लग तो रहे थे सर कि असली परिवार है, क्योंकि आगे पीछे भाग रहे थे, उनके यहाँ से लेके कोर्ट तक उनके गए जमानत के लिए, भागा-भागी कर रहे थे, ये वकील से मिलो, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, तो इससे तो इसका प्रूफ होता है कि अपना ही है कोई। अच्छा, तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं, अभी तक पुलिस ने कुछ बताया नहीं, तो इस बच्ची के साथ करना क्या था उसे? नहीं, अभी वो खुद ही नहीं बताई है तो क्या पूछेंगे? हम पूछे नहीं, हम बताएँ कि पूछे भी सर जी से कि सर जी आप पूछे थे, कुछ बताई वो? तो बोली कि वो तो पूरी हो रही है, तो बोल रही है सिर्फ़ कि बच्चे रो रही थी नगर कीर्तन में और हम इसको अकेला देखे कि रो रही है, तो हम हाथ पकड़ के बढ़ गए आगे कि अगर जो इसकी मम्मी-पापा कोई मिलेंगे, तो हम लेके चले जाएँगे। तो सर जी ने डाँटे भी कि मम्मी-पापा क्या पेड़ पे अटके हुए हैं कि मिलेगी तो तुम दे दोगी? तो वो डाँटे भी थे, वो उनको बोले भी हैं, फिर अच्छा, वो कुछ नहीं बताया हमें। 2 महिलाएँ थी। हाँ, 2 महिलाएँ थी। तो क्या लगता है आपको, गैंग होगी इनकी या कहीं से न कहीं से बच्चे? और ये सर 2 महिलाएँ जो ये काम कर सकती हैं, तो इनकी गैंग भी होंगी। पूरे परिवार भी मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना काम करने के बाद 22 दिन के बाद जब मेरी बच्ची निकली है, तब सारा परिवार आ गया, तो सारा परिवार भी होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि पुलिस 22 दिन में कुछ नहीं ढूँढ पाई और फिर 22 दिन बाद वो बच्ची एकदम मिल जाती है। हाँ, 22 दिन नहीं सर वो सभी बैठे हुए नहीं थे, वो सभी अपना काम कर ही रहे काम थे। कर रहे हैं। जी, काम कर रहे थे, वो सभी बैठे हुए नहीं हम थे। लोग जानते थे। हाँ, सभी काम कर रहे थे। सारे सारे तुम्हारे हाँ, सारे फाइलें दिखाए थे सब दिखाए थे। हाँ हाँ, सारे फाइल दिखाए, फ़ोटो फूल बना रखे थे, हाफ बना रखे थे, पासपोर्ट टाइप को बना रखे थे, सारा बना रखे थे। वो ढूँढने में पूरी कसर कर रहे थे, ढीली कोई नहीं कर रहे थे, पूरी कसर कर रहे थे। पर हम सभी से मदद ही इसलिए माँग रहे थे, कुछ वो भी ढूँढ रहे हैं, कुछ आप लोग के भी सहयोग हो जाएँगे, कुछ पुनीत राय उनके अंकल के भी विधायक हो जाएँगे, तो फिर हमारी और मदद हो जाएगी, तो हमारी बच्ची जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसलिए हम सबके पास जा रहे थे। हाँ, यही सब के सब मिले। तो अभी आपको कुछ जो एफआईआर दी गई, जो नहीं, शिकायत? हम नहीं माँगे सर, हम उनसे माँगे नहीं, लेकिन माँगेंगे तो हमें दे देंगे वो, ऐसी बात नहीं है। मैं माँगूँगी उनसे तो दे देंगे वो, कल ही जाके मैं माँगूँगी उनसे तो क्या एफआईआर। सज़ा करवाना चाहोगे ऐसे लोगों को? उनकी सज़ा तो फांसी होनी चाहिए बस और कुछ नहीं। उनकी सा फांसी होनी चाहिए, उनको बाइज़ात बली ना किया जाए, ना तो 7 साल की, ना उम्र कैद, एकदम फांसी होनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ। आज हमारी बच्ची को उसने उठा के ले गए, कल वो छूट जाएगी, तो फिर कितने बच्चों को वो सब गायब करेगी, इसमें तो कोई अथी नहीं है ना, उन लोग को तो छोड़ना नहीं चाहिए सर। मैं तो चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो जाए बस। वाले पूछे तो बोले हमारी मासी की बेटी है। हाँ, पुलिस वाले पूछे कि जो कौन लगती थी? तो बोली कि हमारी मासी की लड़की है। कभी किसी से बोलती थी मेरी भाभी की लड़की है। ये बोल के घर में रख रखी थी, घर से बाहर नहीं निकालती थी। मेरी बच्ची को अंदर ही रख रखी थी। मारती पीटती थी, ऐसे करती थी। ऐसे दिन काटे बच्ची ने? जी, ऐसा दिन 4 मेरी साल की बच्ची। 4 साल की बच्ची मेरी ऐसा दिन काटी है, जो कि उसे हम बहुत लाड प्यार से पालते थे सर। और आपके और दिन फिर कैसे कटे? हमारे दिन तो एक-एक दिन मृत्यु के बराबर कटे हैं सर, मृत्यु के बराबर। ना स रात में नींद आती थी, ना खाना अच्छा लगता था, पैर में हमारे चैन नहीं रहते थे, रात-दिन हम भागते-भागते परेशान हो गए थे सर, किसके पास जाएँ, क्या बोले, किससे बोले कि हमारी बच्ची को ढूँढ के लाएँ। या पुलिस से लगातार बात नहीं चल रही? नहीं, उनसे भी बात चल रही थी हमारी लगातार, हुँ। उनसे भी हम बात करते थे, जब भी बात करते तो यही बोलते थे कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम ढूँढ रहे हैं बच्ची को, हम बैठे नहीं हैं, ये हमसे बात होती रहती थी, वो भी काम करते रहते। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हाँ जी सर, मैं सबके नमस्कार बोलती हूँ और मैं अपनी सर जी की नमस्कार बोलती हूँ पहले, मीडिया वाले सर के, कि हमारे साथ बहुत साथ दिए, फ़ोटो वायरल किए, हमारे बच्चे को सहयोग किए, इनकी वजह से सब लोग साथ दिए हमारा। शिवचरण गोयल के हम नमस्कार करते हैं, पाठक जी के नमस्कार करते हैं
और पुनीत राय की नमस्कार करते हैं। पुनीत राय जी निगम पार्षद, क्या सहयोग मिला उनसे? उनसे सहयोग मिले कि 2 बार घर आए और पुलिस वाले से बात किए, कोर्ट कोर्ट वाले पुलिस वाले से बात किए, कोर्ट तक बात पहुँचाए वो। बोले कि कोई दिक्कत होगी हम कार्रवाई पूरे करेंगे। पूरे घर वाले फैमिली वाले के राशन दे के गए, गैस भरवा के गए, सब कुछ बोल के गए। 10 बंदे से वो लोग आए थे। सुबह 2 दिन आए थे वो और बोल के गए कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो हम खड़े हैं आप लोग के साथ, सबके साथ खड़े हैं। हमको पता नहीं था, हमको बाद में बताया गया। बाद में मालूम हुआ तो हम आ गए जब आए कैसे थे। मालूम हुआ उन्हें पता? फ़ोन गया था उनको पास। कौन गया? फ़ोन किया था हम्म, राहुल लड़के ने हम्म, कि ऐसे-ऐसे हमारे मोहल्ले में बात हो गई। हमारे साथ आरती मैडम जुड़ी हुई है, हमारे साथ कंचन मैडम जुड़ी हुई है। हमारे मोहल्ले में 3 लोग 4 लोग हैं, जो हम जुड़ के काम किए हैं। तो सारे लोग हमारे साथ हैं और हम सबके धन्यवाद बोलते हैं कि ऐसे ही हमारे मोहल्ले में साथ मिलते रहे और काम होते रहे सबके साथ। अभी आपको मैं बता दूं कि इन्हें सहयोग मिला सबका, पुलिस का भी पूरा सहयोग मिला। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ढील हो रही थी, उसको जगाने के लिए, समझाने के लिए प्रयास किया गया, नेताओं से मिला गया और कार्यकर्ताओं से मिला गया और सभी समाज सेविकों से मिला गया। और फिर कहीं ना कहीं पक्ष न्यूज़ पर जब वीडियो चली और वायरल हुई, तो यूट्यूबर जो हमारे साथी है, हमारा परिवार है, जो हमारे परिवार हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत साथ मिला। कमेंट आए और कमेंट के बाद जिन लोगों ने पैसों से मदद की और जिन लोगों ने राशन से मदद की इस परिवार की, तो उनका सभी का आभार व्यक्त करता है ये पक्ष न्यूज़। बस आपसे निवेदन है, इस वीडियो को समझ लेना, जान लेना कि एक गरीब के बच्चे कहीं न कहीं भंडारा खाने निकल जाते हैं और उस भंडारे में कोई ना कोई गैंगस्टर या गैंग चलाने वाली वो महिला जो बच्चों की तस्करी करती है और उस तस्करी में क्या-क्या बच्चों से काम करवाए जाते हैं, उसको जान लेना। अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो इस वीडियो को दिखाना कि वो 22 दिन तक वो माँ कितनी तड़पी थी, कैसे-कैसे वो दिन काटे थे। इस छोटी-सी वीडियो में आप समझ लेना, इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। एक गरीब घर का बच्चा जब गुम हो जाता है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई ढीला बर्ताव, कोई ना कोई शासन में बैठा हुआ अधिकारी या फिर आपका साथी कहीं ना कहीं लचीलापन करता हुआ नजर आता है। तो पक्ष न्यूज़ ने प्रयास किया आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने का। बहुत दर्द है इस वीडियो में, जिस दर्द को बयां ये महिला नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो वक्त बहुत ही झंझोड़ने वाला था, इन्हें परेशान करने वाला था, इनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो चुकी थी, मगर अब वो स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि परिवार को वो बच्ची मिल गई है, आपके दम पर मिल गई है। जिन लोगों ने सहयोग किया उनके दम पर मिल गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी कोई आफत आती है, तो आपके सभी समाज सेवी और आपके सभी क्रांतिकारी साथी और मानवता को समझने वाले लोग ऐसी ऐसी वीडियो में अपना योगदान करते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उन दोनों महिलाओं को जेल भेजा गया। क्या FIR दर्ज हुई, क्या वो शिकंजे से बाहर निकल पाएगी, ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी, ये तो जानेंगे उसी परिवार से। अच्छा ये बताइए, कोई छुड़वाने भी आया था? हाँ, एक लेडीज के एक पति और एक भाई था और एक लेडीज का तो 3 भाई 3 भाभी और 2 और पता नहीं कौन 8-9 परिवार से आए थे वो सब छुड़वाने के लिए। अच्छा, कुछ बोल रहे थे सर आप? ये नहीं पता कि उसके परिवार थे कि उसके साथ के काम करने वाले लोग थे। अच्छा, क्या क्या सुना आपने उसमें? सर जब वो लेडीज 20-22 दिन से उनके घर में बच्चे थे तो किसी को कोई पता नहीं था और जब अपराधी जेल में आया दोनों लेडीज तो सारे अपराधी का मालूम हो गया कि हमारी बहन हमारी बीवी जेल जा रही है। तो रिश्वत दे रहे थे पुलिस वाले की, रिश्वत ले लो मेरी बीवी के छोड़ दो। पुलिस वाले रिश्वत दे रहे थे? पुलिस पुलिस वालों को दे वाले रहे की थे? रिश्वत दे रहे थे उसकी परिवार वाले। अच्छा। अब परिवार वाले से सर थे कि वो गलत लोग थे जो मुझे नहीं पता। अब सर वो रिश्वत दे रहे थे, ये लोग देखे सामने से सर, और पुलिस ने रिश्वत ले लिया नहीं ले लिया वो नहीं जानते हम, बाकी सर रिश्वत दे रहे थे और नहीं लिए पुलिस वाला, छोड़ नहीं सकते हैं। वो बोले कि हम जेल देंगे उसको। अब जेल देंगे सर की फांसी देंगे सर, बाकी हमको फांसी चाहिए उसकी। और हमको ये चीज मेरी आज मेरे बच्चों के साथ इसने किए हैं सब कुछ, कल आगे भी बच्चों के साथ करेंगे सर। तो इसलिए सर हम कहते हैं उनको फांसी दीजिए और सजा दीजिए सर। जिनकी उनके साथ जितने गैंग है सर, जितने दिल्ली में घूम रहे हैं सर, तो पता नहीं उनके साथ कितने गैंग है सर, उनकी गैंगों को पकड़ो और पूछताछ करो सर, ये चीज की छानबीन कीजिए सब मिलके। हम सबसे यही कहते हैं सर। चलो, होम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी,
तमाम कार्यकर्ता आपसे निवेदन है, ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर रखा जाएगा या फिर जिंदगी भर सरकारी रोटी खिलाकर उन्हें षड्यंत्र रचने के लिए दिल्ली जैसी राजधानी में छोड़ दिया जाएगा। अब कानूनी जो भी दांवपेच है या कोई भी सबूत जो बटोर रहे हैं वो पुलिस बटोर रही है। सुमित आयु बताए जा रहे हैं इसमें, और डीसीपी के संज्ञान में ये मामला था। अब जानना यह है कि कोर्ट इन्हें क्या सजा देगा। चले, कबूतर के घोंसले की तरह है, वही जीवन गरीब व्यतीत कर रहा है, क्योंकि गरीब हमेशा जो भी कमाने के लिए जाता है वो सुबह जाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। वही कबूतर वाला जिंदगी ये जी रहे हैं। आप देखिए, छोटी छोटी गलियों में आकर हम यहाँ इन लोगों की समस्या सुनते हैं, उन गरीबों का दर्द जानते हैं, और गरीबों का दर्द समझने वाले लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी टीम हमारी यहाँ रात को 11 बजे पहुंची है और दिखा रहे हैं आपको कि कैसी कैसी गलियां हैं। अब नीचे उतरकर हम आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ का माहौल, जहाँ के बच्चे सिर्फ भंडारा खाकर अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप समझ लेना कि ऐसी वीडियो को जानने से पहले और भंडारा खाने से पहले अपने बच्चों की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। राहुल जी, आप पूरा नीचे का दृश्य दिखाइए कैसी कैसी छोटी छोटी गलियां हैं जहां वो गरीब रह रहे हैं, जिनके बच्चों को उठा तो लेते हैं और फिर मिलने में 22 दिन। यहाँ की दिल्ली की जो रजौरी गार्डन पुलिस ने 22 दिन बाद मशक्कत कर मेहनत कर उस बच्ची को इस परिवार से मिला दिया। तो धन्यवाद दिल्ली पुलिस रजौरी गार्डन थाने का। और भी ऐसी समस्या कहीं है तो उससे भी आपको हम रूबरू करवाते हैं।